अस्सलाम वालेकुम। एक शादी में रुखसती के वक्त दुल्हन बाप के गले लगकर ज़ारों कतार रो रही थी। वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। दुल्हन इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि दुल्हन रो रही है। दुल्हन के वालिद ने आंसू पोंछते हुए दूल्हे से पूछा कि ये शख्स कौन है। दुल्हा ने जवाब दिया कि ये लाला मूसा वाले जावेद चौधरी हैं। जब हफीज जालंधरी कौमी तराना लिख रहे थे तो अचानक कहीं से भागता भागता एक नौजवान आया और कान में कहने लगा, ये कौमी तराना फारसी और उर्दू का मिक्सचर है, कौम इसे मुस्तरद कर देगी, और चला गया। जालंधरी साहब कलम छोड़कर करीब बैठे शख्स से बोले कि ये मोहतरम कौन थे? तो जवाब मिला कि ये मुबश्शिर लुकमान है। नेल्सन मंडेला जब जेल से 27 साल बाद रहा हुए तो जेल के दरवाजे पर एक नौजवान जो कि अड़ अड़ कर बोलता था कहने लगा, तुमने अपने 27 साल इस काले मुंह वालों के लिए जाया कर दिए, और गुस्से से फूं फूं करता चला गया। मंडेला साहब ने पास खड़े शख्स से पूछा कि ये कौन था? तो जवाब मिला कि आप नहीं जानते, ये लैया का लेजेंड रऊफ कलासरा है। तो क्या बात कर रहे हो भाई? अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान बनने का ख्वाब मुसलमानों को सुनाया तो एक शख्स ने कहा कि आपको ख्वाब में गलतियां हैं। अल्लामा इकबाल ने पूछा कि ये शख्स कौन है भाई? तो साथ खड़े शख्स ने कहा कि ये नुसरत जावेद है। शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, काम मुकम्मल हो चुका था कि अचानक एक शख्स भागता हुआ आया और कहा, ताजमहल का डिजाइन ठीक नहीं। शाहजहां बड़ा हैरान हुआ और बोला, हमने तो सारे इंजीनियर के हाथ भी कटवा दिए, ये कौन है? साथ खड़े शख्स ने कहा, इस मर्द दाना को तलत हुसैन कहते हैं। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया एक मुसाफिर ने पायलट को मारना शुरू कर दिया और कहा, वन व्हीलिंग करते हो, शर्म नहीं आती? जैसे ही वो मुसाफिर वापस गया पायलट ने एरोस्टेस से पूछा कि ये बेवकूफ कौन शख्स था? तो जवाब मिला कि ये अपना इकरारुल हसन है। मारो मुझे, मारो। पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले कायद-ए-आज़म लाहौर से कराची जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर इन्हें एक नौजवान मिला जिसका रवैया इंतहाई गुस्से से भरपूर था। इसने कायद से बोला, यह सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमने टेढ़ा पाकिस्तान बनाया है, जाओ लंदन वापस जाओ। यह कहकर वो चला गया। कायद ने पूछा, ये कौन थे? तो बताया गया कि मतीउल्लाह जान थे। कौन है ये लोग? लंदन में गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल भी शरीक थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान खातून अंदर आई। खातून ने सबको रोककर उससे कहा कि तुम लोग बर्रे सगीर की आवाम को धोखा दे रहे हो, ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस है ही नहीं, क्योंकि जिस मेज पर तुम लोग गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ये मेज गोल नहीं है। यह कहकर वो खातून गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। पूछा गया कि ये खातून कौन थी, जिस पर पता लगा कि वो अपनी गरीदा फारूकी थी। तौबा तौबा तौबा। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल था। पाकिस्तान और जर्मनी की टीमें आपस में खेल रही थी। बहुत जोरों का मैच चल रहा था। कभी गेंद कलीमुल्लाह के पास, कभी हसन सरदार के पास और कभी कासिम मिर्जा के पास। एक नौजवान अचानक ग्राउंड में दाखिल हुआ। मैच रुक गया। इस नौजवान ने सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और गुस्से से बोल उठा के, एक छोटी सी गेंद के लिए आपस में लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर गेंद चाहिए तो मैं खरीद कर दे दूं। यह कहकर वो नौजवान ग्राउंड से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इस जर्मनी का कप्तान माइकल पीटर हसन सरदार के पास आया और पूछा कि ये कौन था। हसन सरदार ने ठंडी आह भरी और कहा कि ये मेडिकल स्टोर वाला सलीम साफी है। बिल्कुल फ्लॉप। न्यूटन फरमाते हैं कि जिस तरह मेरे सर पर सेब गिरा, बिल्कुल इसी तरह इस शख्स के सर पर आम गिरा था। मैंने उससे पूछा कि आम जमीन पर गिरने का तुमने क्या नतीजा निकाला? इस लंगड़े आम जैसी शक्ल वाले ने कहा कि आम सीधा गिरे तो मीठा और अगर उल्टा गिरे तो खट्टा होता है। वो किबला जनाब सुहेल वड़ाइश थे। बेगैरत, बेशरम, बेहया। न्यूटन अपनी तहकीकी मुकाले में एक जगह लिखता है कि जब सेब सर पर गिरने पर मैं गहरी सोच विचार में मसरूफ था तो एक नौजवान कहीं से आया। उसने मेरे सर पर थप्पड़ मारा और कहा कि दूर होकर बैठो, सेब गिरने से तुम्हारा सर फट सकता है। फिर इसने सेब के 4 टुकड़े किए और चारों ही खुद खाकर चलता बना। मेरे इस्तफसार पर मेरे शागिर्द ने बताया कि ये अंसार अब्बासी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊट पटांग तहरीर का क्या मतलब है। जनाब, बताना आपको यह था क्योंकि इन लोगों की सियासत ऐसी ही ऊट पटांग चल रही है तो इनके बारे में ऐसे ही ऊट पटांग लिखा जाएगा। अदा बर्द है।